हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूं तो आपने जंगल में कई शक्तिशाली जानवरों के बारे में सुना होगा, लेकिन जब बात जंगल के राजा शेर की होती है तो शेर की जगह कोई नहीं ले सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा सबसे शक्तिशाली होता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जब बात शेर की आती है तो ये बात गलत साबित होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो कि जंगल के राजा शेर को भी हरा सकते हैं और उसे मौत की नींद भी सुला सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। बाघ बंगाल में रहते हैं, जिन्हें हम रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, तो वहीं शेर की बात करें तो वो गुजरात में रहते हैं। अगर हम भारत में रहने वाले शेरों की बात करें तो इनका औसत वजन 170 किलो तक ही होता है। वहीं बंगाल में रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर 200 किलो से भी ज्यादा वजनी होते हैं। अगर हम दोनों के दांत और पंजों की बात करें तो बाघ के पास अधिक नुकीले दांत और मजबूत पंजे होते हैं। साथ ही बाघ के पास स्टेमिना और फुर्ती शेर से भी ज्यादा होती है। अगर हम सबसे बड़े बाघ साइबेरियन टाइगर की तुलना सबसे बड़े शेर अफ्रीकन लायन से करें तो यहाँ भी बाघ की ही जीत होती है। साइबेरियन टाइगर विश्व की सबसे बड़ी बिल्ली है, जिसका वजन 350 किलो और उसकी लंबाई 11 फीट तक होती है। वहीं अगर अफ्रीकी लायन की बात करें तो इसका वजन 220 किलो ही होता है। यानी मामला साफ है कि अगर शेर और बाघ की लड़ाई हुई तो बाघ शेर को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बात में कोई शक नहीं कि मगरमच्छ और शेर दोनों ही अनुभवी शिकारी हैं। इनके पास न तो केवल जबरदस्त ताकत होती है, बल्कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए इनके पास जबरदस्त इंटेलिजेंस भी होती है। यही कारण है कि इन दोनों की लड़ाई में विजेता का पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। शेर के लिए जमीन पर मगरमच्छ को हरा पाना आसान हो सकता है, लेकिन क्योंकि मगरमच्छ के जबड़े घातक होते हैं, इसीलिए लड़ाई में कांटे की टक्कर होती है। लेकिन अगर वही मगरमच्छ पानी में हो तो वह किसी भी शेर को पानी में आराम से खींच सकता है और उसकी जान भी ले सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल लगभग 50 अफ्रीकी शेर मगरमच्छ द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इसी कारण नदी में पानी पीते समय शेर की भी रूह कांप जाती है। अगर हिप्पोस की बात करें तो ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं, जो कि हर साल 2900 लोगों की जान ले लेता है। इनका वजन 2 टन होता है। इनके मजबूत जबड़ों और साइज की वजह से पानी में रहने वाले जीव जैसे कि मगरमच्छ भी इनसे डरते हैं। आपको बता दें कि हिप्पो का मुंह 5 फीट तक खुल सकता है और इसके दांत 1.5 फीट तक लंबे होते हैं, जो कि किसी के भी शरीर में एक बार धंस जाए तो उसका कचूमर निकाल सकते हैं। ऐसे में हिप्पो के मुंह में 2 बड़े शेरों का मुंह एक ही बार में समा सकता है और इसके लंबे और नुकीले दांत तलवार की तरह शेर के जिस्म को आर पार करते हुए निकल जाएंगे। अब इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब शेर का सामना हिप्पो से होगा तो उसकी क्या हालत होगी। दोस्तों, राइनो हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जीव है। इसका आकार इतना बड़ा होता है जो कि शेर के लिए भी काफी मुश्किल खड़ी कर देता है। ये बेहद गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, जो कि अपने आसपास के इलाकों में किसी भी तरह की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। राइनो एक ऐसा जीव है जिसको मारना तो दूर, बल्कि पहले से मरे हुए राइनो को भी शेर नहीं खा सकता है, क्योंकि इनकी स्किन बेहद मोटी होती है, जिसको चीर पाना शेर के बस की बात नहीं है। 2 टन के वजनी गेंडे के लिए 200 किलो के शेर को मौत के घाट उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गेंडा चाहे तो अपनी 3 फीट लंबी और नुकीली सींग शेर के शरीर में आराम से घुसाकर ना तो उसे सिर्फ घायल कर सकता है, बल्कि उसे मौत के घाट भी उतार सकता है। इसलिए शेर की सलामती इसी बात में है कि वो गेंडे से दूर ही रहे। दोस्तों, जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर यानी कि हाथी की बात तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक अफ्रीकन हाथी का वजन 6000 किलो होता है और साथ ही साथ इसकी लंबाई 10 से 11 फीट तक होती है। अब इतने भारी भरकम हाथी की तुलना में शेर मच्छर से भी छोटा है। वहीं हाथी की त्वचा गेंडे की तरह मजबूत होती है, जिससे कि शेर चाहे जितना भी हाथी के ऊपर चढ़े और हाथी को काटना शुरू करे, उसके बावजूद हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बात की जाए आमने सामने की टक्कर
टक्कर की तो हाथी इसमें आराम से बाजी मार लेगा। यूं तो जिराफ दिखने में काफी सीधा साधा जानवर है जो कि अपनी लंबी गर्दन के लिए काफी मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिराफ के पास लंबी टांग होती है जिससे कि वो 900 किलो प्रति वर्ग इंच का फोर्स पैदा कर सकते हैं, जो कि शेर की जान लेने के लिए काफी है। क्योंकि जिराफ काफी सीधे साधे होते हैं, इसीलिए ज्यादातर ये अपनी ताकतवर टांगों का इस्तेमाल खुद के बचाव के लिए ही करते हैं। अब जैसे कि शेर को किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने के लिए उसकी गर्दन को दबोचना बहुत जरूरी होता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेर के लिए जिराफ की गर्दन तक पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेर के लिए जिराफ की गर्दन तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में जब शेर अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़े शिकारी समझकर जिराफ पर हमला करते हैं तो जिराफ शेर को लात मारकर दूर फेंक देते हैं, मानो कोई फुटबॉलर पेनल्टी किक मार रहा हो। और अगर जिराफ की लात कायदे से शेर को पड़ गई तो शेर का काम मात्र एक ही किक में तमाम हो जाएगा। पॉर्क्यूपाइन बहुत ही छोटा और कमजोर जानवर होता है, लेकिन ये शेर को भी हरा सकता है और यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकता है। पॉर्क्यूपाइन के पास बहुत ही खतरनाक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो न तो केवल शेर को बल्कि लेपर्ड को भी हरा सकता है और यहाँ तक कि मौत की नींद भी सुला सकता है। जब भी कोई पॉर्क्यूपाइन पर हमला करता है तब इनके शरीर पर मौजूद नुकीले कांटे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि शेर को काफी दर्द होता है और कभी कभार इनके कारण शेर की मौत भी हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर शेर पॉर्क्यूपाइन से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अफ्रीका में पाई जाने वाली केप बफेलो के बारे में कहा जाता है कि अगर उन्हें किसी चीज से जरा सा भी खतरा महसूस हो तो वह उस चीज पर हमला करने में जरा सी भी देरी नहीं करते, फिर वो चाहे शेर ही क्यों ना हो। एक वयस्क केप बफेलो की हाइट 6 फीट होती है और साथ ही साथ इनका वजन 1000 किलो होता है। इनके सींग भी काफी नुकीले और घातक होते हैं और ऐसे में अगर इनका मुकाबला शेर के साथ होता है तो इनके भारी वजन और नुकीले सींग के कारण इनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, कैमरे में ऐसी कई घटनाएं कैद हुई हैं जिनमें केप बफेलोस ने कई शेरों को मार गिराया है। अब इससे आप इनकी ताकत और आक्रामकता का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जंगली काले भालू को शेर आसानी से मार सकता है, लेकिन अगर हम इनकी सबसे बड़ी प्रजाति यानी कि पोलर बियर और ग्रिजली बियर की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों शेर पर भारी पड़ सकते हैं। अगर आकार के नजरिए से देखा जाए तो शेर ग्रिजली बियर के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता, क्योंकि एक औसत ग्रिजली बियर का वजन 400 किलो होता है और इसकी लंबाई 2 पैरों पर खड़े होने पर 7 फीट की होती है। हालांकि शेर की हाइट भी 2 पैरों पर खड़े होने पर कम नहीं है, लेकिन बात जब लंबे समय तक खड़े होने की हो तो शेर कुछ ही देर तक खड़ा रह सकता है। वहीं ग्रिजली बियर लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं, जो कि उनके लिए काफी लाभदायक बात है। इतना ही नहीं, ग्रिजली बियर के सामने शेर का स्टेमिना बेहद कम होता है, जो कि कहीं ना कहीं उसे ग्रिजली बियर के सामने कमजोर बनाता है। अब क्योंकि वजनी भालू अपने वजन का फायदा उठाकर शेर को अपने पंजों से लगातार वार कर सकता है, तो ये शेर को हराने के लिए काफी है। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े शिकारी जीव यानी कि पोलर बियर की बात करें तो ऐसे में जब शेर का सामना पोलर बियर से कराया जाए तो ऐसे में शेर के बचने की संभावना ना के बराबर है। बंदरों की प्रजाति में सबसे बड़ा जीव गोरिल्ला वाकई में बेहद ताकतवर है। हालांकि गोरिल्ला और शेर के रहने के इलाके काफी अलग अलग हैं, इसी कारण इन दोनों का सामना बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन अगर इनका सामना हो तो बात पक्की है कि गोरिल्ला शेर को लोहे के चने चबवा देगा। अगर हम गोरिल्ला की एक प्रजाति सिल्वर ब्लैक गोरिल्ला की बात करें तो इनकी लंबाई 6 फीट तक होती है और इनका वजन 200 से 220 किलो तक होता है, जो कि इन्हें बेहद शक्तिशाली बनाता है। ये इंसान से 4 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये 800 किलो की किसी भी भारी चीज को आराम से उठाकर किसी पर भी तेजी से फेंक सकते हैं। इनकी इंटेलिजेंस और स्टेमिना इन्हें शेर के सामने ताकतवर बनाता है, जिससे कि ये शेर से आराम से भिड़ सकते हैं और उसकी जान भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे द्वारा बताए गए कुछ ऐसे जीव जो कि शेर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और इनसे लड़ने पर शेर की मौत भी हो सकती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है और आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा ताकतवर लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।